Good morning, student. Today we continue another cell organelles. That name is centriole. ठीक है, तो आज जो है सेंट्रियोल को फोकस कर रहे हैं. सेंट्रियोल से भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछते हैं. ठीक है, और सेंट्रियोल भी इम्पोर्टेंट सा सेल ऑर्गेनेलिज है जिसको साइटोस्केलेटन में जो है डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अपन जो है डायरेक्ट जो है सेंट्रियोल के बारे में बोलेंगे कि सेंट्रियोल वगैरह का फंक्शन क्या, सेंट्रियोल क्या करता है. ठीक है, और सेंट्रियोल के बाद सिलिया और फ्लेजला को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और सिलिया और फ्लेजला भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या मतलब जो कंडीशन है सेंट्रियोल को. पहले कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं है. ठीक है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है सिलिया और फ्लेजला को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डालेंगे सेंट्रियोल. लिखेंगे पॉइंट में सेंट्रियोल में. ठीक है, सेंट्रियोल को देख रहे हैं. पहले तो एक रफ डायग्राम में बना दे रहा हूँ सेंट्रियोल कहाँ पे, ताकि माइंड में रहे. ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको नहीं इसको बार बार ड्रॉ नहीं करना है आपको. ठीक है, और इस तरीके का ये न्यूक्लियस है. आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, और दिस वन इज यार, ये सब आप जो है पहले से जानते हो. ठीक है, सब कुछ सेल ऑर्गेनेलिज में बना दिया हूँ. ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल का जो लोकेशन है यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके का सेंट्रियोल. ये सेंट्रियोल है. ठीक है, तो कहाँ पे सेंट्रियोल लोकेटेड है? दिस वन इज सेंट्रियोल. कहाँ पे सेंट्रियोल लोकेटेड है? तो आप देख पा रहे हो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. ठीक है, साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है. तो लिखेंगे पॉइंट में सेंट्रियोल के बारे में. इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज. ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है. तो कौन कौन सा? राइबोसोम है, और सेंट्रियोल है, और कौन सा? न्यूक्लियोलस है. ठीक है, तो वन बाय वन करेंगे. इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज. इट इज रिपोर्टेड इन आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, इट इज रिपोर्टेड इन एनिमल सेल, एनिमल एल्गी, फंजाई. इट इज रिपोर्टेड इन एनिमल एल्गी एंड फंजाई. But absent in higher plant. हायर प्लांट में सेंट्रियोल जो है एब्सेंट रहता है. ठीक है, हाँ, एल्गी में प्रेजेंट रहता है. एल्गी भी एक प्लांट का पार्ट है. ठीक है, तो हायर प्लांट में नहीं है सेंट्रियोल, केवल एनिमल का मेन कैरेक्टर है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल इट इज रॉड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. It is rod like cylindrical structure.
इट इज मेड अप ऑफ, नेक्स्ट वन लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये याद रखेंगे कि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का जो है बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन है रॉड लाइक, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना होता है, तो अपन बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रखना आप, एक प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे मिलके बना हुआ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट सा है ये सब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सेंट्रियोल किसका बना हुआ है, तो अपन बोलते हो माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल एक तरीके का प्रोटीन है, रॉड लाइक प्रोटीन, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन उसका नाम है, आप याद रखना। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और बाकी कुछ पॉइंट को अपन मेंशन करते हैं। और भी जैसे बड़े क्लास में जाएंगे तो ट्यूबुलिन दो सब यूनिट, ट्यूबुलिन भी जो ट्यूबुलिन या ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना, अल्फा बीटा, तो उतना नहीं करना आपके लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन या डायरेक्ट अपन लिखे माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, microtubule also reported in cilia and flagella। cilia and क्या flagella, माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे भी रिपोर्ट है cilia and flagella, ठीक है। सेंट्रियोल करता क्या है, तो सेंट्रियोल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ, सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट वन लिखेंगे, सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर that attach with chromosome and separate them। जैसे इसका मतलब है सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर दैट अटैच विथ क्रोमोसोम एंड सेपरेट देम, ठीक है। क्रोमोसोम इस तरीके का जो है क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करके सेंट्रियोल। बोर्ड पे देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर अपन जो क्रोमोसोम की बात कर दें, दिस वन इज क्रोमोसोम, अगर इसकी बात कर दें तो क्रोमोसोम तो सेल के अंदर है, मैं सेल को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से बोल दे रहा हूँ। और ये जो है इस तरीके का सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल क्या फॉर्म कर रहा है, दोनों साइड में सेंट्रियोल रहेगा ना, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इस तरीके का। और एक किससे अटैच हो रहा है, क्रोमोसोम से। और फिर क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को
डिटैच करेगा, ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। किस टाइम पे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर दैट अटैच विद क्रोमोसोम एंड सेपरेट देम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और थोड़ा सा बड़ा क्लियर हो जाए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में सेल अगर डिवाइड करने जा रहा है तो ये प्रोसेस होता है। एक मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, पहला डायग्राम। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इस तरीके का डायग्राम आएगा। क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर जो है फॉर्म हुआ, जो क्रोमोसोम से अटैच हो गया, दिस वन इज स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो किससे अटैच होगा? क्रोमोसोम से। और फिर इस तरीके का कंडीशन आएगा। नेक्स्ट वन इज, और ये इस तरीके का है, और इधर भी एक कंडीशन आएगा। और यहाँ पे सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल के बारे में अभी अपन जो करेंगे। और ठीक है, फाइनल क्या हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है? दोनों क्रोमोसोम्स को डिटैच कर रहा है, ठीक है। और फाइनल इस तरीके के जो क्रोमोसोम है, इसको बोलते हो क्रोमैटिड, रियल में इसको क्रोमैटिड बोलेंगे, क्रोमोसोम्स के आर्म को, ठीक है। तो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, अलग अलग पोल पे चले जाएगा, अलग अलग साइड में चले जाएंगे। तो फाइनल इस तरीके का डायग्राम आएगा। और ये इधर चला गया एक साइड में, और दिस वन इज, और फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर बीच में क्या फॉर्म हो जाता है? एक इस तरीके से वॉल फॉर्म हो जाता है। तो अब क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए, ठीक है, और अलग अलग सेल में चले गए। तो कौन कर रहा है? सेंट्रियोल क्रोमोसोम को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। किस टाइम पे? सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम कि क्या कैसे जो हो रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम को आप ड्रॉ करना क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन लोकोमोशन, फीडिंग, सर्कुलेशन, in case of cilia and flagella, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल किस में हेल्प करता है? सिलिया के मूवमेंट में, लोकोमोशन में, फीडिंग में, कुछ चीजों को सिलिया वगैरह जो है सिलिया यूज करता है, कुछ फूड पार्टिकल को पकड़ने में, सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये सब चीजों में माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है सिलिया और फ्लैजेला केस में, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है सेंट्रियोल को देखते हैं, सेंट्रियोल को फोकस करते हैं और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, ठीक है। और बाकी उससे रिलेटेड पॉइंट को जो है फिर मेंशन करेंगे, ठीक है। पहले तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे बोलते हैं सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल इस तरीके का स्ट्रक्चर है और एक इस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल। टू रॉड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो रॉड एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और
इस तरीके का रहता है, ठीक है। टू रॉड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों रॉड के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल। ये भी क्वेश्चन आया, ठीक है। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज, तो अपन बोलते हो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बोल रहे हैं। और इसको भी क्या बोल रहे हो, दिस वन इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बोल रहे हो, ठीक है। दो सेंट्रियोल को एक साथ क्या बोल रहे हो, तो बोलते हो सेंट्रोजोम, क्या बोल रहे हो अपन, सेंट्रोजोम बोल रहे हो। या इसी का दूसरा नाम क्या है, तो बोलते हो डिप्लोजोम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिप्लोजोम बोल रहे हो। और इस तरीके का सेंट्रोजोम अलग है, दो सेंट्रियोल को एक साथ क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम, ठीक है। और सेंट्रियोल अलग है, सेंट्रियोल एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और दो सेंट्रियोल को एक साथ क्या बोलेंगे, डिप्लोजोम, या क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम। स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होता है सेंट्रोजोम को, तो आप क्लियर कट रखना। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को तो बोलते हैं सेंट्रियोल, दो को एक साथ, दो सेंट्रियोल टुगेदर कॉल्ड सेंट्रोजोम, ठीक है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का, और यहाँ सेंट्रोजोम बोल रहा हूँ। उसके बाद परपेंडिकुलर एक दूसरे पे रहता है, ये सब पॉइंट अपन लिखेंगे, पहले तो डायग्राम अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि अपन जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का टीएस देख रहे हैं, ऐसे अपन जो है ट्रांसवर्स सेक्शन जो है कट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लिख दिए ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस। जैसे टीएस का मीन्स क्या होता है, कोई प्लांट है और प्लांट का मतलब कोई प्लांट का स्टेम है, इसके अंदर का मेरे को देखना है कि जाइलम कहाँ पे, फ्लोएम क्या है, पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सब क्या है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के पार्ट को, स्टेम को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके और थिन जो है स्लाइड बना के अपन जो है मतलब थिन स्लाइस कट करके और स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप से अपन देखेंगे, तो इसके मतलब स्टेम के इंटरनल फीचर के बारे में हम लोग को पता चलेगा कि एपिडर्मिस कहाँ पे, हाइपोडर्मिस कौन सा है, कॉर्टेक्स कौन सा है, इंडोडर्मिस कौन सा है, पेरिसाइकिल कौन सा है। तो यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पे ही अंदर की जो एनाटॉमी है वो हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अंदर का जो भी मतलब फीचर है, जो भी कंडीशन है, उसको देखने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन अपन जो है कट कर रहे हैं, ऐसे कट करके, ठीक है, देखेंगे। तो इस तरीके से कंडीशन अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं कट करके, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में रहता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मैं 9 नहीं बना पाया, आप जब कॉपी में करेंगे तो 9 बनाएंगे, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, 9। और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में पतले पतले जो है 3 माइक्रोट्यूब्यूल और जो है अंदर की ओर रहते हैं। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे अपन इस तरीके से समझते हैं, कोई मतलब लाइट बिजली का केबल है और मोटा सा केबल है, और उस केबल के अंदर पतले पतले जो है 3 केबल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन बोलते हो कि एक मोटा सा माइक्रोट्यूब्यूल और उसके अंदर 3 पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में, 3-3 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया 9, और उसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके का है, दिस वन इज, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्म में तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में है, और इसका मतलब अपन समझने के लिए नाम दे देते हैं इस तरीके से। तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हो गए, तो माइक्रोट्यूब्यूल इज ट्रिपलेट, क्या लिख रहे हैं अपन, तो अपन लिख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल इज ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ट्रिपलेट के फॉर्म में जो है माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा चीज देखो, तो सराउंडिंग में कितने 9, ठीक है, और बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं रहता, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो खाली है बीच में। तो इस बीच वाले पार्ट को, जो सेंटर पार्ट है, दिस वन इज दिस कॉल हब, हब बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो माइक्रोट्यूब्यूल, एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है, और यहाँ पे कौन सा लिंकेज मिलता है, तो बोलते सीए लिंकेज मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे अपन जोड़ रहे, सी और ए आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का सीए लिंकेज मिल रहा है, तो मैं इसको जोड़ रहा हूं, सी को पकड़ के ए से सी ए, ठीक है, और सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए और सी ए, इस तरीके का लिंकेज मिलता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहा हूं, सी ए लिंकेज, ठीक है। ये भी प्रोटीन का है, ठीक है, जो भी लिंकेज अपन दिखा रहे हैं, ये भी प्रोटीनेसियस पार्ट है, जो एक माइक्रोट्यूब्यूल को दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से ज्वाइन करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप अगर साइकिल का व्हील देखे होगे या पहिया देखे होगे, तो उसी तरीके से वो अपीयरेंस आता है, इसको बोलते हो कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस, ठीक है। कार्ट व्हील आप जो है समझ पा रहे हो, ठीक है। और इसको भी थोड़ा अपन जो है बोल्ड कर देते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन है, इसको क्या बोल रहे हो अपन, बोल रहे हो सीए लिंकेज, सीए लिंकेज, सीए लिंकेज से आपस में जुड़ा है, और फिर इन लोग के बीच माइक्रोट्यूब्यूल और हब, माइक्रोट्यूब्यूल एंड हब ज्वाइंटेड विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पॉक, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल और हब आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो रेडियल स्पॉक से, ठीक है। दिस वन इज रेडियल स्पॉक, इस तरीके से जुड़ा है रेडियल स्पॉक से। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं अपन बोल रहे रेडियल स्पॉक।
रीड इसको। तो इस तरीके का इसका अपीयरेंस कैसा दिखाई दे रहा, इट अपीयर एज ए कार्ड व्हील लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट अपीयर एज कार्ड व्हील लाइक। ये आप याद रखना कि कैसा अपीयरेंस देता है, तो कार्ड व्हील लाइक अपीयरेंस देता है, ठीक है। और इस तरीके का कंडीशन है। और माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, तो 9 बाहर की ओर है और बीच में कितना माइक्रोट्यूब्यूल है, तो 0, कुछ नहीं है। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, 9 + 0। तो सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अपन बोलते हो 9 + 0। ये सब अपन पॉइंट में लिख के देंगे, 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल में, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन पेरीफेरी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये तो आप जो है समझ गए क्या कैसे है, ठीक है। सेंट्रियोल वगैरह कहाँ पे है, किस तरीके का है। और यहाँ पे एक सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, जब सेल डिवीजन होना रहता है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। 2 सेंट्रियोल जो है फॉर्म हो जाते हैं, एक सेंट्रियोल इधर और दूसरा सेंट्रियोल इस साइड में आ जाता है, फिर पुरोनियम उसको पकड़ के खींचता है, ठीक है। तो उसको बोलते हो डुप्लीकेशन, मतलब एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बन जाता है। तो इसलिए अपन जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन पेरीफेरी, ठीक है। आप अगर समझ गए तो बताना, ठीक है। 10, 9, 27, 12। तो आप जो आंसर करके बताना कौन सा होगा। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल पूछ रहा है पेरीफेरी में, ठीक है। और एक मोटा सा माइक्रोट्यूब्यूल, उसके अंदर 3 जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को करके बोलना। माइक्रोट्यूब्यूल में और पॉइंट वगैरह लिखते हैं जो अपन जो है समझे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले तो इसी पॉइंट को लिखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। माइक्रोट्यूब्यूल पॉइंट करके लिखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म राइट एंगल मीन्स क्या, 90 डिग्री ना, राइट एंगल with each other। नेक्स्ट वन लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल is 9 + 0 मैनर या पैटर्न, इस मैनर में अरेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंट्रियोल CA linkage is reported, CA linkage is reported। Next point, it appear in cardwheel like it appear as card will like, ठीक है। तो 9 + 0 समझ गए, 9 + 0 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बाहर के साइड में कितना माइक्रोट्यूब्यूल है, 9। जैसे एक क्या है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है, एक तो 9 बाहर की ओर और सेंटर में कितना है, कुछ नहीं है, तो 0। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हो, 9 + 0, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंट्रियोल सीए लिंकेज, तो सीए लिंकेज यहाँ पे लिखे अपन को, सीए सीए ऐसे करके जुड़ा रहता है। इट अपीयर एज ए कार्डविल लाइक, ठीक है। तो आप जब 9 बनाएंगे, मैं कम बनाया, आप 9 बनाना, ठीक है। तो एक कार्डविल लाइक जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए बोल रहे हो, ठीक है। तो एक कंडीशन है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रियोल के बारे में जो है हुआ। और एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि सेंट्रियोल प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, माइक्रोट्यूब्यूल present in triplet form in case of centriole. सेंट्रियोल के केस में किस फॉर्म है? ट्रिपलेट। वही सीरिया फ्लैजला केस में भी बनाएंगे तो क्या होगा? डबलेट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वगैरह करके बोलना मेरे को, ठीक है, आंसर करके। तो ओवरऑल ये सेंट्रियोल के बारे में था कि सेंट्रियोल क्या कर रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग जो है समझ गए, ठीक है। एक चीज और मैं मतलब लिख दे रहा हूँ, सेंट्रियोल जब डुप्लीकेशन की बात आई है तो उसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एस फेज, किस फेज में डुप्लीकेट करता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। 10th में अपन जाएंगे तो पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ठीक है। तो एस फेज एक कंडीशन है जहां पे जो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, ठीक है, एस फेज। जैसे यहाँ पे अपन जो है नहीं करेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सेल है, इसमें जो है इस तरीके के फेजेस होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अपन बोलते हो G1 फेज, ठीक है, और इसको क्या बोलते हो? एस फेज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 10th में, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट आया तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो G1 फेज, G का मीन्स गैप, S का मीन्स सिंथेसिस। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज कौन सा? M फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। फिर सेल डिवाइड हो जाता है। तो कहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है? तो अपन बोलते हो एस फेज में, ठीक है। डुप्लीकेट का मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो कोई पार्ट है, जैसे डीएनए को बोल दिया, तो एक डीएनए ओपन होके 2 डीएनए फॉर्म कर लिया, तो इसी को बोलते हो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए को बनने को अपन क्या बोलते हो? डुप्लीकेशन। तो उसी तरीके से सेंट्रियोल भी एक सेंट्रियोल है और फिर एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बन जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन का मीन्स होता है डबल, मतलब और मतलब जो है एक और एक्स्ट्रा बनना, ठीक है। तो एक था, मैं डीएनए के केस को लेके समझा दे रहा हूँ, उसी तरीके सेम टू सेम सेंट्रियोल के केस में होता है कि एक डीएनए है और ये क्या हो गया? ओपन हो गया, तो इससे क्या 2 डीएनए बन गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। और ये सब जो है बड़े क्लास में जाएंगे तो ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे। केवल आप ये जानना कि सेल साइकिल मतलब सेल में कितने फेज? 4 फेजेज होते हैं, एक और एक्स्ट्रा फेज होता है G0 भी होता है, लेकिन उसको नहीं अपन किए। G1 S, G2 M, कितने फेज है? तो अपन बोल रहे हैं 4 फेज है। किस फेज में सेंट्रियोल या डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है या डुप्लीकेट कर रहा है? तो बोलते हैं एस फेज में, और एस का मीन्स होता है सिंथेसिस फेज। और सेल में ये कंडीशन देखने को मिलता है जब सेल डिवाइड होने जाता है तो। और इसको सेल साइकिल को डिटेल से अपन देखेंगे जब 10th में जाएंगे तो, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देना, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एस फेज। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश की, माइक्रोट्यूब्यूल arrange
हटा रहे हैं। सिलिया एंड फ्लेजला। Microtubule arranged in 9+2 pattern या manner. In cilia and flagella. ठीक, 9+2 पैटर्न में सिलिया और फ्लेजला अरेंज होता है, ठीक है। सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया और फ्लेजला में 9+2 मैनर में अरेंज होता है या पैटर्न में अरेंज होता है। यही सेंट्रियोल के केस में देख रहे थे कितना था, 9+0, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मतलब आप अभी समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, सिलिया एंड फ्लेजला। सिलिया एंड फ्लेजला is fine hair-like outgrowth of plasma membrane. Cilia and flagella are fine hair-like outgrowth of plasma membrane. इसका आउटग्रोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। Here microtubule presenting doublet form. Here AB linkage is reported. Here AB linkage is reported. चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे है, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया और फ्लेजला में भी है, और सिलिया और फ्लेजला एक लोकोमोटरी और पार्ट है सेल का, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं, सिलिया या फ्लेजला कैसे दिखाई देगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा इसका, सिलिया या फ्लेजला का अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं 9 नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने कॉपी में 9 बनाना। और यहाँ पे कौन से पार्ट है, तो अपन बोल तो ए बी पार्ट है, तो दिस वन इज इस तरीके का है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल किस फॉर्म है, तो अपन बोलते हो डबलेट फॉर्म है, डबलेट। और 9 तो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। डबलेट पेरिफेरी में, डबलेट के फॉर्म में, और सेंटर में देखेंगे इस तरीके का ये सेंट्रल शीथ है, और यहाँ पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं,
तो दिस वन इज एंड दिस वन इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं? दो, और दोनों आपस में प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो टोटल सेंटर में कैसे हैं? सिंगलेट के फॉर्म में है। और आपस में कैसे जुड़े हैं? तो अपन बोल रहे हो कि इन लोगों के बीच में एबी लिंकेज मिल रहा है, तो मैं ए को बी से ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिस वन इज एबी लिंकेज, एबी 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 इस तरीके का एक कंडीशन है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? दिस वन इज एबी लिंकेज। तो दिस वन इज एबी लिंकेज, और इनके बीच बीच में और भी दूसरे प्रोटीन जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। दूसरे प्रोटीन ये दूसरे प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। एक दूसरे के जोड़ते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या बोल रहे हो? तो सेंट्रल शीट बोल रहे हो। सेंट्रल शीट। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? और इसको बोलते हो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? 9 बाहर की ओर और 2 जो है बीच में। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? 9+2। तो कोई बोलेगा सिलिया और फ्रेजला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा है? तो अपन बोलेंगे 9+2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 9+0 का मीन्स क्या होता है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे भी मतलब जो है रेडियली स्कोप मिल रहा है इस तरीके का। दिस वन इज रेडियली स्कोप, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, रेडियली स्कोप से बाहर का माइक्रोट्यूब्यूल रेडियली स्कोप से जुड़ा रहता है। तो इस तरह की कंडीशन है। दिस वन इज व्हाट? रेडियल स्पॉट। कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, रेडियल स्पॉट। तो ये ओवरऑल जो है किसका स्ट्रक्चर? अच्छा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे कवर होगा? तो अपन बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा अगर स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो किससे कवर्ड होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ है। तो ये ओवरऑल सिलिया और फ्लेजला का स्ट्रक्चर हुआ। आप इसको जो है सही से
बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिलिया और फ्लेजला में डिफरेंस क्या है ये मैं थोड़ा सा जो है बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इधर सिलिया की बात करूं, सिलिया, और इधर मैं फ्लेजला की बात करूं, तो क्या डिफरेंस हो सकता है? तो देख रहे हैं, नंबर ऑफ सिलिया पर सेल इज यूजुअली लार्जर, मतलब सिलिया का नंबर ज्यादा होता है, फ्लेजला का नंबर कम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिलिया per cell is usually larger। इधर क्या लिखेंगे इसके अपोजिट में? नंबर ऑफ फ्लेजला पर सेल per cell is usually smaller, 1 to 4, इतना नंबर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइज इज स्मॉलर, size of cilia is smaller, यहाँ पे लिखेंगे साइज लार्जर। अगर पूरे सरफेस पे सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टर्मिनस पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट रहता है। इट अकर ऑन होल सरफेस ऑफ सेल। It occur on one end of cell। लास्ट एक पॉइंट लिख लेंगे, इट हेल्प इन, सिलिया किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प इन लोकोमोशन, सर्कुलेशन और फीडिंग। फीडिंग, सर्कुलेशन, इट हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो ये अच्छा सा डिफरेंस हो, तो इसको आप जो कर लेंगे, इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। जब भी आएंगे तो दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप और कुछ क्वेश्चन को भी नेक्स्ट टाइम जो है अपन आएंगे तो देंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्लियर डायग्राम बनाना, ठीक है। थैंक यू। और जो भी समझ में नहीं आएगा उसको आप जो है कमेंट में बोल सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर अपन जो है रिवाइज कर देंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।